नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 12th का अकाउंट चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहे थे बच्चों, तो जिसका नाम है साझेदारी की निवृत्ति मृत्यु, रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर। बच्चों ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया था, जिसके अंदर बच्चों मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर स्वाध्याय का 11वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कराने वाला बच्चों? स्वाध्याय का 11वां क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और टेंशन लेना मत बच्चों, बहुत ही डिटेल में चलाऊंगा बच्चों और एकदम इजी कॉन्सेप्ट चलाऊंगा। एक बार वीडियो देखने के बाद बच्चों आपको जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बट शर्त इतनी होगी बच्चों कि प्रैक्टिस करते रहने का, हमेशा प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं बच्चों। स्वाध्याय का 11वां, मून, स्टार और सन एक पीढ़ी के साझेदार हैं। 31/3/2017 के दिन, यहाँ पर क्या लिखा है? मून और स्टार, सन नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? मून और स्टार भविष्य में लाभ हानि का अनुपात आपको 5:1 के प्रमाण में बांटेंगी। 31/3/2017 के दिन पीढ़ी की सकल तलपट दिए। बच्चों ये जो लाभ हानि का अनुपात दिया गया है बच्चों, ये आपका नया अनुपात है। ये क्या है? नया अनुपात। और जबकि पुराना अनुपात बच्चों आपको नहीं दिया है। जब किताब में पुराना अनुपात नहीं दिया होता है तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पुराना अनुपात को मान लेते हैं 1:1:1 मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो बच्चों? क्या मानते हैं? 1:1:1 मान लेते हैं। ऐसा कब करने का बच्चों? जब सवाल के अंदर आपको पुराना अनुपात ना दिया गया हो तब। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ पर ये देखो पक्की तलपट दिया, उसके नीचे समायोजन दिया बच्चों। तो फटाफट हम सबसे पहले समायोजन को टिक कर लेते हैं। चलिए, पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन बच्चों, ये तो लास्ट में हम करेंगे, इसको हम लास्ट में करेंगे। लेनदारों को 1 मार्च से चुकाना है, उन्हें तुरंत वार्षिक 12% बट्टे ही चुका देना है। तो लेनदार पे बच्चों राउंड करो और इस पे कौन सा नंबर 2 लिख दो बच्चों। चलिए, फिर बही में कंप्यूटर की कीमत 12,000 रुपये गिननी, जो कंप्यूटर मूल लेकर जा रहा है, एक साझेदार लेकर जा रहा है। तो बच्चों ये वाली एंट्री हम बाद में करेंगे। और सन निवृत्ति के बाद मून और स्टार की पूंजी लाभ हानि के अनुपात में रखेंगे और अंतर की रकम को बैंक खाते ले जाना है। तो बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे? एकदम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो इतना काम मैंने कर दिया। अब हम बच्चों चलिए, इससे पहले बच्चों आपको कुछ नियम बता दूं कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, वो मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, जिससे आपका माइंड एकदम अच्छे से क्लियर रहे। चलिए बच्चों, तो ये जो है बड़ा आपको स्टेप्स बताता है, इसके थ्रू बड़ा आप कोई भी एंट्री को कहाँ लिखना है वो सब आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं जैसे पूंजी दायित्व बदलो। तो जो पूंजी होता है बच्चों, पूंजी का अमाउंट कहाँ लिखते हैं? पूंजी खाता के जमा साइड में शेष आगिला लिखते हैं। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में बच्चों अगर चालू खाता दिया है तो चालू खाता के मतलब कि चालू खाता के जमा साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगिला। स्टेप 3 में बच्चों अगर कोई भी अनामत दिया गया हो उन्हें पूंजी खाता के जमा साइड में लिखेंगे, पुराने अनुपात में साझेदारों के बीच में क्या करेंगे? बांट देंगे। सर कौन कौन से अनामत को बांटा जाता है उसका नाम बता दीजिए। एक गुजराती में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। अनामत फंड, पूंजी अनामत, सामान्य अनामत, विनियोग कमी वृद्धि अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत, आकस्मिक अनामत, लाभ हानि खाता, इन सभी को पूंजी खाता के जमा साइड में पुराने अनुपात में बांट देंगे। उसके बाद बच्चों ये सारी एंट्री को आपको आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखना होता है, जैसे कि लेनदार, देनी हुंडी, प्रोविडेंट फंड, कारीगर का लाभ का फंड, स्टाफ निवृत्ति फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, कर्मचारी का बचत खाता, चुकाना बाकी खर्च, लोन, ये सब के सब बच्चों आपके क्या है? पूंजी दायित्व में एंट्री कंप्लीटली कर देना। उसके बाद आते बच्चों संपत्ति लेना साइड, जैसे कि ख्याति, अगर यहाँ पर ख्याति लिखा तो क्या लिखेंगे? पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे।
चालू खाते का बी होगा तो चालू खाते उधार साइड जाएंगे, शेष आगे लिख देंगे। और बच्चों अगर कोई भी संपत्ति होगी तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में लिख देंगे। जैसे कि कौन कौन सी संपत्ति है, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, रोकड़ मतलब होता है विनियोग, औजार, देनदार, स्टॉक, अग्रिम प्राप्त आय, इन सभी को संपत्ति लेना में लिख देना है। रोकड़ बैंक लिखा हो बच्चों तो रोकड़ बैंक खाते के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर लाभ हानि खाता, विज्ञापन अभियान खर्च, संशोधन विकास खर्च, अगर ये 3 चीज दिखे बड़ा तो पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये एंट्री आपको बताता है कि कौन सी एंट्री कहाँ करना है, और साथ में बच्चों मैंने यहाँ पर स्टेप्स भी लिखा हुआ है। पूंजी दायित्व से चालू करेंगे, संपत्ति लेना पे खत्म करेंगे। क्लियर? चालू करें बच्चे सवाल। आज बच्चों थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है, लेकिन फिर भी आप लोगों की एग्जाम आ रही है इसलिए वीडियो बनाना बनता है। तो एक वीडियो तो डेली आएगा बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोग मेहनत करो बस, ठीक है। अगर मेरी थोड़ी बहुत आवाज़ कम आए तो मैनेज करना बच्चों, कोऑपरेट करना, ठीक है, क्योंकि सीरियसली बड़ा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वीडियो में बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर थोड़ी सी आवाज़ कम आए तो कोऑपरेट करना बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों एक बार देख लो कौन कौन सी खाते बनाना है। पहला खाता बनाना आपको पुनः मूल्यांकन खाता, दूसरा साझेदारी का पूंजी खाता, तीसरा रोकड़ बैंक खाता, चौथा आर्थिक चिट्ठा। इस तरीके से बच्चों आपको खाते रेडी कर देना रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम सवाल को चालू करते बच्चों। तो चलिए अच्छे तरीके से हम समझेंगे। चलिए पहले चालू करेंगे पूंजी दायित्व से। पहला क्या लिखा है बच्चों, पूंजी खाता। तो बच्चों पूंजी खाता की एंट्री कहाँ करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। पूंजी खाता कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाता के रोकड़ साझेदारी के पूंजी खाता के जमा साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ बच्चों। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते बच्चों, पूंजी खाता के जमा साइड में लिखेंगे यहाँ पर हम शेष आगे लाए। तो बच्चों यहाँ पर सॉरी बच्चों यहाँ पर नाम तो लिखना भूल गया, क्या नाम है, मून, स्टार और सन। मून, स्टार और सन। चलिए तो मून का कितना लिखा है बच्चों, मून का अमाउंट है 1,60,000 है, और स्टार का है बच्चों 2 लाख रुपये, और सन का है बच्चों 1,80,000, ठीक है। क्लियर हुआ? ये तीनों एंट्री हमने कंप्लीटली कर दी है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, सामान्य नामत। तो बच्चों सामान्य नामत को क्या किया जाता है, एक बार फिर से देख लो। तो बच्चों यहाँ पर देखो कोई भी अनामत होगा जैसे सामान्य नामत, तो पुराने साझेदार के पूंजी खाता के जमा साइड में जाएंगे, पुराने अनुपात में बांट देंगे बच्चों। तो चलिए तो हम इसे बांट देते हैं। तो साझेदार के पूंजी खाता के जमा में यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सामान्य अनामत, ठीक है। पुराना अनुपात कितना दिया बच्चों, कोई अनुपात न दिया, क्या मानने का, 1:1। तो बच्चों कितना दिया है, 90,000। तो बच्चों 90,000 को 1:1 में बांटो। चलिए जल्दी 90,000 को 1:1 में बांट दो। 90,000 को 1:1 में बांटोगे बच्चों तो मून का भी आएगा कितना, 30,000 रुपया आएगा, और इसका भी कितना आएगा, 30,000 रुपया आएगा, और इसका भी कितना आएगा, 30,000 रुपया आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? बांटने तो आपको आता ही है ना बड़ा, क्लियर, सिखाया था पहले वाले वीडियो में आपको कैसे बांटा जाता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री को हम समझते बच्चों क्या लिखा हुआ है। चलिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों लेनदार। तो बच्चों लेनदार, यहाँ पर लेनदार के ऊपर क्या है, समायोजन है। तो लेनदार की समायोजन को अच्छे से पढ़ते हैं। लेनदारों को 1 मार्क्स का चुकाना है, जिन्हें तुरंत वार्षिक 12% के बट्टे से चुका देना है। बच्चों क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझना, पहली बार बच्चों ऐसा समायोजन है, एकदम ध्यान से सुनना बच्चों, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, बस वीडियो में बने रहो बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, लेनदार को 1 मार्क्स का चुकाना है, जिन्हें तुरंत वार्षिक 12% बट्टे भी निकालने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको किताब में लेनदार कितना दिया है,
तो किताब में लेनदार आपको दिया है 60,000 रुपया, ठीक है। तो 60,000 रुपये के हिसाब से बच्चों आपको 12% ब्याज दर निकालना है। तो लेनदार पे बट्टा कैसे निकालोगे, तो 60,000 रुपये ये दिया है और बच्चों कितना परसेंट बोला है, 12/100। और बच्चों कितने मार्क्स के लिए बोला है, 1 मार्क्स के लिए। तो 1/, पूरे साल में कितना महीना होता है बच्चों, 12, तो 1/12। तो जब निकालोगे बच्चों तो बट्टा कितना निकलेगा आपका, 60,000 रुपया आएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अब बच्चों इसको जब लिखना होगा समय, कहाँ लिखोगे, पूंजी दायित्व में जब लिखोगे तो लेनदार बच्चा आपके पास 60,000 है, जिसमें से आप माइनस करोगे लेनदार बट्टा 600 रुपया, तो बचेगा कितना, 59,400 बचेगा। ये जो शेष आपका बच गया बच्चों, ये शेष को बच्चों क्या करना है, आपको 1 महीने के बाद क्या करना है, चुका देना है। चुका देना तो कैसे चुकाओगे बच्चों, जब भी पैसा चुकाओगे पैसा क्या होगा, रोकड़ बैंक जाएगा। क्या होगा, जाएगा। तो रोकड़ बैंक खाता मतलब जितना बचा रकम है बच्चों, जितना रकम आपका बच गया है वो सारे के सारे रकम को बच्चों आपको रोकड़ बैंक खाते में चुका देना है। तो मतलब पूरा का पूरा पैसा 59,400 पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, चुका देंगे। तो जब पूरा पूरा चुका दोगे बच्चों क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा, मतलब बैलेंस पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये लेनदार निकाला जाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो भी समझ लो बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये पूरा का पूरा कॉपी करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेनदार आपके पास 60,000 था और हमने बट्टा कितना निकाला, बट्टा कितना निकाला बच्चों, 600 रुपया। तो 600 रुपया बट्टा माइनस करेंगे बच्चों तो 59,400। इसके ऊपर एक समायोजन और है, क्या है बच्चों, बाद में चुका देना, 1 महीने बाद चुका देना। जितना रकम बचेगा ना उसको रोकड़ बैंक से चुका देना है। तो कितना चुका रहे बच्चों, पूरा का पूरा रकम यानी 59,400 चुका दे रहे। किससे चुका रहे, रोकड़ बैंक से। तो माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब बच्चों इसकी एंट्री कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले बच्चों यहाँ पर लेनदार बट्टा क्या है, माइनस है। माइनस है को तो क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। तो बच्चों इधर मान लो ये उधार है तो इधर माइनस है तो साइड चेंज करेंगे। उधार है तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्या करेंगे, जमा। तो लेनदार खाता क्या हो जाएगा बच्चों, लेनदार बट्टा कितना हो जाएगा, 600। और दूसरा बच्चों यहाँ पर रोकड़ बैंक है तो रोकड़ बैंक में बच्चों यहाँ पर उधार किया है तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी बच्चों, यहाँ पर जमा में जाएगी, साइड चेंज होगा। तो रोकड़ बैंक खाता के जमा साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, किसकी रकम निकाली, लेनदार की। तो लेनदार खाता कितना, 59,400। क्लियर हुआ। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, 2 इफेक्ट करेंगे। हर समायोजन के बच्चों 2 इफेक्ट होते हैं। एकदम डिटेल में समझना बच्चों, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर ना क्लियर हो बच्चों तो वीडियो को पॉज करो, वापस से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री लिखा है देनी हुंडी। बच्चों देनी हुंडी पे कोई समायोजन नहीं है तो देनी हुंडी के सीधा सीधा बच्चों एंट्री कहाँ करेंगे बेटा, देनी हुंडी की आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। तो चलिए बच्चों सीधा सीधा इसकी एंट्री कर देंगे बच्चों। आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे देनी हुंडी। देनी हुंडी कितना दिया बच्चों, 10,000। लो ये एंट्री हमारी यहाँ पर बच्चों कंप्लीट। तो अब हम आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, देखो पूंजी दायित्व की लगभग सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बच्चों हम यहाँ पर संपत्ति लेना साइड में। तो संपत्ति लेना साइड में बच्चों मकान पे कोई समायोजन नहीं, सीधा संपत्ति में लिख दो। यंत्र पे भी समायोजन नहीं, फर्नीचर पे भी नहीं, स्टॉक पे भी नहीं, देनदार पे भी नहीं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई समायोजन नहीं बच्चों। जब कोई समायोजन नहीं है बच्चों तो सीधा इसकी एंट्री कहाँ लिखोगे, जमीन मकान यंत्र फर्नीचर की आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में लिख देंगे। तो चलिए बच्चों एंट्री की एंट्री सारी की सारी एंट्री कंप्लीट कर देते हैं बच्चों। चलिए तो यहाँ पर हम सारी एंट्री कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों, मकान। तो यहाँ पर लिखेंगे मकान। मकान कितना दिया बच्चों, 2,40,000। चलिए उसके बाद क्या दिया, यंत्र। यंत्र कितना दिया, 1,30,000। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या दिया बच्चों, फर्नीचर। फर्नीचर बच्चों आपको दिया है 80,000। फिर उसके बाद बच्चों आपको दिया स्टॉक। स्टॉक आपको कितना दिया बच्चों, 45,000। फिर उसके बाद दिया देनदार।
देनदार पूरा का पूरा लिख देंगे बच्चों, कितना 30,000। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा है बच्चों, बैंक। तो बच्चों बैंक की एंट्री कहाँ करोगे, बैंक हो या रोकड़ हो बच्चों, तो रोकड़ या बैंक की एंट्री कहाँ करेंगे, रोकड़ बैंक खाता के उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर रोकड़ बैंक खाता के उधार साइड जाएंगे, रोकड़ बैंक खाता के उधार साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे लाए। कितना लाए बच्चों, 1,75,000, 1,75,000। एंट्री कंप्लीटली कर दिया। आइए बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये एंट्री कंप्लीटली अच्छे से समझ में आ गई है। क्लियर हुआ बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। अब बच्चों नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, उसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पूंजी दायित्व और संपत्ति लेने की लगभग सारी एंट्री कंप्लीटली हो गई है। अब बच्चों हमने जो जो एंट्री छोड़ी है ना, उसको कंप्लीटली करेंगे। चलिए ख्याति वाला पॉइंट बच्चों हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद आता था तीसरे नंबर पर लिखा है, बही में कंप्यूटर की कीमत 12,000 रुपए गिनी। जो यहाँ कंप्यूटर कौन ले जा रहा है बच्चों, मून, एक साझेदार ले जा रहा है। जब बच्चों कोई भी संपत्ति को साझेदार लेकर जाए तो उस समय उसका रोजनामचा क्या होगा, उसे भी ध्यान से सीख लो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, नोट नंबर 3, बही में अपलिखित कंप्यूटर की बही 12,000 रुपए गिनी थी। जो कंप्यूटर एक मून लेकर जा रहा है बच्चों, जब मून लेकर जाएगा तो मून के पूंजी खाता उधार करेंगे और जमा किसको करोगे बच्चों, पुनः मूल्यांकन खाते का, कितना 12,000 ये लिख दिया। अब बच्चों देखो याद रखना, हमेशा ऐसे ही आपको एंट्री करना है बच्चों। जब भी कोई साझेदार बड़ा कंप्यूटर लेकर जा रहा हो तो उस समय जो भी साझेदार का नाम लिखा तो मून के पूंजी खाता उधार करके पुनः मूल्यांकन खाता जमा करोगे, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे लिखोगे वो देख लो। तो मून के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, कितना 12,000 रुपये। तो चलिए करते बच्चों, चलिए बच्चों मून के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, मून के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता। और बच्चों रकम किसके, मून के खाने में लिखेंगे 12,000 रुपये, इधर करेंगे डैश। फिर पुनः मूल्यांकन खाता के जमा साइड में नाम लिखेंगे मून की खाता। तो यहाँ पर बच्चों जमा साइड में आएंगे, लिखेंगे मून के पूंजी खाता, पूंजी खाता बच्चों कितना है 12,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम 12,000। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीटली हो गई। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री बच्चों क्या करेंगे हम, अब हम बच्चों यहाँ पर पहली वाली एंट्री कंप्लीट करने जा रहे हैं, ख्याति का पॉइंट। बच्चों ख्याति का पॉइंट निकालते समय बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आते हैं, सर लाभ का सूत्र निकालना नहीं आता, सर लाभ का सूत्र लगा कर करते तो मेरे कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो बच्चों अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बच्चों एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सीखना बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, और अच्छे से डिटेल में समझना बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम करने वाले बच्चों नोट नंबर, यहाँ पर बच्चों नोट नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पर नोट नंबर 1 को हम डिटेल में समझाने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों। आपको यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, पीढ़ी की ख्याति आपको कितना दिया बच्चों, 60,000 रुपया दिया है। यानी पीढ़ी का मूल्य कितना दिया है, समायोजन पहला 60,000 रुपया दिया। और पुराना अनुपात बच्चों कितना दिया, 1:1:1। और नया अनुपात कितना दिया बच्चों, 5:1। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। चलिए तो आपको बच्चों एक छोटा सा कोष्टक रेडी करना है, विवरण मून स्टार और सन का। यहाँ पर लिखेंगे ख्याति पुराना अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे ख्याति नया अनुपात, यहाँ लिखेंगे उत्तर। अब बच्चों क्या करना है, पुराने अनुपात में 60,000 को क्या करो, बांट दोगे। तो बच्चों देखो 60,000 भागे तीनों का कितना होगा बच्चों, 3, और गुणा करेंगे बच्चों 1 से, कितना 20,000 है। फिर एक दाबेंगे कितना आएगा 20,000, फिर एक दाबेंगे कितना आएगा 20,000। तीनों को बांट दिया बच्चों, और 60,000 को बच्चों 5:1 में बांटो। तो 60,000 भागे दोनों का टोटल कितना होगा 6, और गुणे करेंगे बच्चों कितना 5। तो पहले वाले का आएगा 50,000 और दूसरे का एक दाब के बराबर, दूसरे वाले कितना आएगा 10,000। बच्चों जो पुराना अनुपात होगा उसके सामने लिखेंगे प्लस प्लस प्लस, जो नया अनुपात होगा उसके सामने लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब बच्चों 20,000 में से 50,000 को माइनस करोगे, माइनस का 30,000 आएगा। प्लस का 20,000 में से माइनस का 10,000 करोगे तो प्लस का 10,000 आएगा, और इधर प्लस 20,000 बचेगा। अब बच्चों जो इसका उत्तर माइनस में आएगा उसे उधार करना है,
जिसका उत्तर जब प्लस में आएगा उन दोनों को जमा करना है। तो यहाँ पर रोजनामचा कैसे बनेगा, मून के पूंजी खाता उधार 30,000, तो स्टार के पूंजी खाता और सन के पूंजी खाते का। इस तरीके से बच्चों लाभ का अनुपात का ख्याति निकाला जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे करना है वो समझ लो बच्चों। क्या करेंगे, मून के पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे स्टार और सन, रकम मून के खाने में लिखेंगे। कैसे समझा रहा हूं, मून के पूंजी खाता के उधार साइड जाने का बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये वाली एंट्री कंप्लीट हुई। आपको ये वाला एंट्री समझ में आ गया बच्चों। क्या करा फिर से बता दे रहा हूँ, पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे बच्चों, स्टार और सन लिख देंगे, मून के खाते में लिखेंगे 10,000 20,000, फिर स्टार और सन के जमा साइड में जाएंगे बच्चों, वहां पर लिखेंगे बच्चों स्टार के खाते में 10,000, सन के खाते में 20,000 रुपये। उसके बाद बच्चों अब आपको नई एंट्री कौन सी करनी है वो भी समझ लो बच्चों। अब यहाँ पर चौथी एंट्री क्या लिखा है, सन के निवृत्ति के बाद मून और स्टार की पूंजी नया लाभानी के अनुपात में रखना है बच्चों। मून और स्टार को नए लाभानी के अनुपात में रखना है और जो बचेगा बच्चों उसको बैंक खाते के हिसाब से लेकर जाना है। तो कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से सीखो बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब टोटल मारेंगे बच्चों। तो चलिए टोटल मारते बच्चों। सबसे पहले मारेंगे पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल। चलिए सबसे पहले मारेंगे पुनः मूल्यांकन का, कितना आएगा बच्चों 12,600, 12,600। तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 12,600, लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते का, साझेदार के पूंजी खाते का। बच्चों क्या करेंगे, 1:1:1 में बांट दो बच्चों। क्या है, मून है, फिर स्टार है, फिर सन है। तो बच्चों बांट दो, मून को बांटे, 1 में बांटेंगे बच्चों, कितना आएगा 4200, 4200, 4200 आएगा। इधर उधार है बच्चों, इधर कहाँ आएगा जमा में, लिखेंगे पुनः, कहाँ से ला रहे, पुनः मूल्यांकन खाते से, पुनः मूल्यांकन खाते का। बच्चों मून के खाते में लिखेंगे 4200, इसके खाने में लिखेंगे 4200, इसके खाने में लिखेंगे 4200। अब बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बच्चों चौथा पॉइंट हम सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर होने वाला का नाम क्या है बच्चों, तो रिटायर होने वाला बच्चों कौन है, सन है। कौन है, सन। तो बच्चों जो रिटायर होगा सबसे पहले उसी का टोटल मारना है। तो बच्चों चलिए इसका टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, कितना आएगा 2,34,000, 2,34,000 बच्चों 200 आएगा। यहाँ लिखेंगे 2,34,200। ठीक है बच्चों। अब इसको में से इसको माइनस करोगे तो बचेगा कितना बच्चों, वही बचेगा क्योंकि कुछ है नहीं। तो 2,34,200। तो जो रिटायर होगा बच्चों उसकी रकम को हमें लोन के तरीके रखना है। तो लिखेंगे सन की लोन, सन की लोन। और बच्चों इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी, इधर उधार है तो पुनः आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में लिखेंगे बच्चों सन की लोन, सन की लोन खाता। कितना लिखेंगे बच्चों 2,34,200 लिखेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। अब आगे क्या बोला है उसको एकदम ध्यान से करना है, एकदम ध्यान से क्लियर करना बच्चों, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए तो यहाँ पर ध्यान से क्लियर करते हैं। अब बहुत ही ज्यादा आईएमपी बच्चों, यहाँ से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए एकदम ध्यान से सीखना बच्चों। चलिए क्या लिखा है, मून और स्टार की पूंजी नए लाभानी के अनुपात में रखना है बच्चों। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए बताओ। सबसे पहले आपको कुछ रफ वर्क करना पड़ेगा। रफ वर्क कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से सीखना। चलिए तो यहाँ पर कैसे करोगे बच्चों, मैं एकदम बता दे रहा हूँ। तो बच्चों चौथा पॉइंट क्या लिखा है, एकदम देख लो, रोजनामा समझ लो। देखो क्या लिखा हुआ बच्चों, क्वेश्चन समझ लो। सन की निवृत्ति की बात, सन निवृत्त हो गया, उसको मैंने निकाल भी दिया। ठीक है, मून और स्टार की पूंजी नए लाभकारी पर प्रमाण में रखना है और अंतिम रकम बैंक खाते में ले जाना है। तो सबसे पहले बच्चों कुछ रफ वर्क करना है। क्या करना है देखो, तो जमा साइड में जितनी भी एंट्री लिखी है पूंजी खाते के दौरान उन सभी को यहाँ पर लिखना है, मून और स्टार का। देखो कैसे लिखोगे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जमा साइड में बच्चों जो जो लिखा है सब आपको लिखना है, मून और स्टार का। शेष आगे लाए सामान्य अनामत पूंजी खाते का पुनः मूल्यांकन खाता। तो यहाँ पर देखो बच्चों, शेष आगे लाए सामान्य अनामत पुनः मून की पूंजी खाता मूल्यांकन। तो मून की रकम और स्टार की रकम आपको लिख देना है।
यहाँ पर लिख दिया बच्चों। फिर सभी का टोटल मारोगे, इधर सभी का टोटल मारोगे तो पूंजी खाते का योग जमा साइड का योग हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर। फिर उसी तरीके बच्चों अब उधार साइड का, अब बच्चों आप क्या करोगे, अब यहाँ पर उधार साइड की रकम को सब टोटल मारोगे, पुनः मूल्यांकन, स्टॉक और सन, और यहाँ पर ये तीनों को बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे तीनों को। जो निकल गया उसको बात नहीं कर रहा हूँ, मून और स्टार की बात करो। तो यहाँ पर उधार साइड की रकम लिखेंगे, स्टार, सन और कंप्यूटर, तीनों को रखेंगे बच्चों। इधर स्टार में तो कुछ भी नहीं दिया, जब डेस कर देंगे तो इसका टोटल मारेंगे, कितना आएगा, 42,000 है। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या होता है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, जब ऐसा लिख दो ना बच्चों, फिर ये बच्चों 1,94,200 में से बच्चों आपको 42,000 रुपये क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्या करना, माइनस करना होता है। 1,94,200 में से 42,000 माइनस करोगे तो बच्चों आपको कितना लिखना है, 1,52,200। और इसमें से बच्चों इसको माइनस करो, यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो यही आएगा 2,44,200 आएगा। जमा में से बच्चों आपको क्या करना है, उधार माइनस करना है। कि जमा वाले को उधार से माइनस करना होता है बच्चों, माइनस कर दिया। उसके बाद बच्चों जो रकम आएगा, यहाँ पर जो रकम बचा बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखो तो मून और स्टार की कुल पूंजी, तो पहले वाले कितना, 1,52,200, दूसरा 2,44,200। ये देखो बच्चों 1,52,200, 2,44,200। तो क्या करेंगे, दोनों को बच्चों जोड़ेंगे आपस में, तो कितना आएगा, 3,96,400। उससे बच्चों नया लाभ हानि के अनुपात में रखना है। नया लाभ हानि का अनुपात कितना है बच्चों, 5:1 है। तो इस 5:1 में क्या करेंगे बच्चों, उसको हम बांटेंगे। तो 3,96,400 को बच्चों हम 5:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, और दूसरे वाले कितना आएगा। अब बच्चों ये जो रकम आएगी बेटा, इसी रकम को बच्चों हमें क्या लिखना है, शेष आगे ले गए के रूप में। क्या रखना है, शेष आगे ले गए के रूप में रखना है। किस साइड, उधार साइड। तो बच्चों हम कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड में, यहां पर हम लिखेंगे बच्चों शेष आगे ले गए। तो बच्चों मून का कितना है बच्चों, मून का है 3,30,333। तो यहाँ लिखेंगे 3,30,333, और इसका कितना है 6,667, 6,667। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल मारेंगे। अब बच्चों मून का टोटल मारोगे, मून का टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर टोटल आएगा 3,72,333। और बच्चों तो इसको यहाँ लिखोगे 3,72,333। इसमें से बच्चों ये मून की सारी एंट्री को माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर बचेगा 1,78,133। तो बच्चों ये वाली एंट्री को कहाँ लिखोगे, तो अभी मैंने बताया बच्चों, जब अंतर की रकम आएगी, अंतर की रकम आएगी तो उसे बैंक खाते में ले जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ बैंक खाता। तो बच्चों इसकी दूसरी असर कहाँ जाएगी, यहाँ पर जमा है तो पुनः मूल्यांकन खाते की उधार साइड में लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते की उधार साइड। क्या लिखेंगे, मून की पूंजी खाता। तो मून की पूंजी खाता, तो बच्चों कितना आएगा, 1,78,133। ये वाली एंट्री कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम मारेंगे स्टार का। तो बच्चों स्टार का टोटल मारोगे तो जमा साइड का टोटल ज्यादा आएगा, कितना आएगा, 2,44,200। यहाँ पर भी लिखेंगे 2,44,200। इसमें से बच्चों ये वाला माइनस करो, ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, जल्दी बताओ कितना बचेगा, 1 लाख, यहाँ पर क्या बचेगा, 1,78,133 बचेगी। इसको किसके अकाउंट लिखना है, रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ बैंक खाता। अब बच्चों जो उधार में उसको कहाँ करेंगे, जमा में लिखेंगे, किसका, स्टार की पूंजी खाता। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार की पूंजी खाते का 1,78,133। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, एंट्री कंप्लीटली करेंगे। अब देखो बच्चों सब कुछ हमारा फाइनली हो गया। अब हम बच्चों टोटल मारेंगे,
चलिए अब बच्चों टोटल मारेंगे रोकड़ बैंक खाते का, तो रोकड़ बैंक खाते का टोटल मारेंगे, जमा उधार साइड का कितना आएगा 3,53,000 बच्चों 133 होगा। 3,53,133, इसमें से बच्चों इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,15,600 आएगा बच्चों। तो इसको लिखेंगे हम शेष आगे ले गए, ठीक है। और ये वाली एंट्री कहाँ लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं रोकड़ बैंक में, रोकड़ बैंक खाता। क्या लिखेंगे बच्चों 1,15,600, ये हो जाए बच्चों। बस उसके बाद क्या करना है, आर्थिक चिट्ठे का टोटल मार दो। तो बच्चों आर्थिक चिट्ठे का जो टोटल मारोगे तो कितना आएगा 6,40,600, 6,40,600। और दोनों का बैलेंस क्या होगा बच्चों, इक्वल आएगा। अगर दोनों का बैलेंस इक्वल आ जाए तब समझ जाना बच्चों हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बच्चों अपना स्वाध्याय का 10वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया। आई होप आपको बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर थोड़ा भी डाउट रह जाए बच्चों तो वीडियो को रोकना है, समझना है, वापस से रिपीट करके देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो देख लेने से आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सवाल नहीं आएगा बच्चों। तो इस तरीके से ईमानदारी से क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, तो डेफिनेटली आपको सारे सवाल इजी लगेगा बच्चों। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में 2-2 बार प्रैक्टिस करना है, बस। क्लियर हो गया? आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। ये नोट्स बच्चों आप लोग नोट्स भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो बहुत ही डिटेल में बच्चों मैंने आपको यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख सकते हो बच्चों अपनी समझने के लिए। क्लियर हो गया? आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे सवाल समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दोस्तों।